चलिए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। पिछली कक्षा में हम लोगों ने यूज ऑफ कुड देखा था और अभी चर्चा उसी पे कर रहे हैं। तो आज हम एक नए नियम या एक नई स्थिति के बारे में जानेंगे कि कब हम कुड का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, कभी कभी हमारे जीवन में एक स्थिति आती है जिसको हम लोग कहते हैं अनरियल सिचुएशन, यानी कि अवास्तविक स्थिति। ठीक है, ये स्थिति वो होती है जो कि हमारे जीवन में वास्तविक नहीं होती है। हम जिस कल्पना करते हैं कि काश अगर ऐसा होता तो मैं ऐसा करता। फॉर एग्जाम्पल, यदि मैं कहूँ कि अगर मेरे पास ज़्यादा पैसे होते तो मैं कोई कार खरीदता, या मेरे पास ज़्यादा पैसे होते तो मैं कोई घर बनाता। तो देखिए, जब इस तरह का जब अनरियल सिचुएशन आता है, ठीक है, तो जिसको हम लोग हिंदी में अवास्तविक स्थिति कहते हैं, जब इस तरह का जब स्थिति हमारे जीवन में आता है तो उस स्थिति को बोध कराने के लिए हम जो है कुड का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ आपको कि जैसे कि इफ आई हैड मोर मनी आई कुड बाय अ कार। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो है स्थिति क्या बता रहा है कि इफ आई हैड मोर मनी, मतलब ये आपका अनरियल स्थिति है। आपके पास पैसा अभी है नहीं, परंतु आप ये सोच रहे हैं कि यदि मेरे पास पैसे ज़्यादा होते, अगर अधिक पैसा होता तो मैं क्या करता, मैं एक कार खरीदता। ठीक है, तो जब इस तरह की अवास्तविक स्थिति हमारे जीवन में आती है तो उसके बाद जो घटना होता है, उस अवास्तविक स्थिति के बारे में सोचने के बाद जो हम कदम उठाते हैं तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग कुड का प्रयोग करते हैं। कुड का प्रयोग हम लोग सीख रहे हैं। पहला हमने सीखा था एबिलिटी, पावर, कैपेसिटी के संबंध में, दूसरा हमने सीखा था पोलाइट रिक्वेस्ट के संबंध में, और तीसरा है अनरियल सिचुएशन के बाद जो हम कोई डिसीजन लेने वाले होते हैं तो उसको जो है व्यक्त करने के लिए हम लोग कुड का प्रयोग करते हैं। सो इस तरह से हम लोगों ने 3 नियमों को सीखा है कुड का प्रयोग का। इसी तरह अभी और भी हम आगे सीखते रहेंगे। प्लीज़ कीप sharing my videos and keep watching my videos. Thank you so much. See you again.